पहुंच जाएंगे। गुरु पूर्णिमा में हम भी पहुंच जाएंगे। और हम तो थोड़ा पहले भी पहुंच जाते हैं, तो हम पहले भी वहाँ पहुंच सकते हैं। अब क्या करना चाहिए इनको, राजस्थान के प्रेमियों को, जयपुर के प्रेमियों को तैयारी में दिन रात एक कर देना चाहिए, क्योंकि तैयारी के लिए इनके पास समय कम है इस बार में। और भीड़ का कुछ कहा नहीं जा सकता है, पिछले साल से ज़्यादा भी भीड़ हो सकती है। तो इंतज़ाम तो अब युद्ध स्तर जिसको कहते हैं उस स्तर पर करना होगा। ये सब लोगों को समझ लेना है कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, हमारे घर में शादी जैसा उत्सव होने वाला है, तो हम जैसे शादी ब्याह में घर के किसी उत्सव कार्यक्रम में खुशी के मौके पर दौड़ दौड़ करके काम करते हैं कि हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करनी है, उस तरह से अपना सब लोगों को जयपुर, आसपास के लोग और पूरे राजस्थान को समझ करके करने की ज़रूरत है। अब कहा गया है कि जो जितना गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होगा। तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, अपनी व्यवस्था बनानी है। और देश विदेश के जो संगत के लोग हो, आपको क्या सोचना है कि भाई हमारे गुरु महाराज की गुरु पूर्णिमा है, हमको गुरु महाराज का पूजन का मौका मिलेगा, हमको महापुरुषों की उपस्थिति में गुरु के दया लेने का अवसर मिलेगा, हमको भजन ध्यान करके गुरु का दर्शन, और पिछले दिनों में जो महापुरुष आए जिनका आवाहन किया जाएगा, हमको विश्वास है वहाँ आएंगे, उनका दर्शन अंतर में करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग तैयारी करो अपना समझ करके, और यह भी सोचो कि भाई अपना कार्यक्रम है और अपने लोगों को चलना है और अपने परिवार को लेकर चलना है, अपने गांव, अपने ज़िला, अपने प्रदेश के लोगों को लेकर चलना है। तो वहाँ हमको पहले पहुँच कर के लोगों को, अपने सेवादारों को लेकर के पहुँच कर के व्यवस्था बनानी है। तो पहले क्या होता रहा है, हर बड़े कार्यक्रम में प्रदेश के लोग जिम्मेदारियां लेते हैं विभागों की, तो वो आप जिम्मेदारी पूछ लो उनसे, आप निभाओ उसको। इसके अलावा भी आप और भी सोचे रहो कि मान लो पिछले साल हमारे यहाँ से 10,000 आदमी गए थे, तो अब की 15 हो जाएं, उसको भी सोचे रहो। सबको पहले से ही बताए रहो कि भाई अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलना है। कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए ऐसी चीज़ें रख लेनी है जो सूखी चीज़ें हैं, कई दिन तक खराब न हो। ज़रूरत पड़ने पर, भूख लगने पर, समय से अगर भोजन न मिल पावे तो उन्हीं चीज़ों को खा कर, पानी पी करके, और आप काम में लग जाओ, चाहे भजन हो चाहे सेवा हो, कमजोरी उसमें ना आवे। तो ये व्यवस्था बनाना है, इसके बारे में भी लोगों को बताना है। देखो प्रेम, मोम जामा कोई कहता है, कोई प्लास्टिक कहता है, कोई इंग्लिश में पॉलीथीन कहता है। ये क्या होता है, यही बिछाने वाला तिरपाल, मोटा भी आता है, पतला भी आता है। तो पतला एक एक तो हर किसी को अपने बैग में रख लेना चाहिए, झोला में रख लेना चाहिए, बड़े काम की चीज़ है। कहीं भी बिछा लो, बरसात का मौसम है, ओढ़ लो, जब बारिश आ जाए, ठंडी लगे तो ओढ़ लो, कपड़े भीग जाएं बारिश में तो उसी को लपेट लो, लपेट के बांध लो, न बांध पावे रस्सी से बांध दो, तो कम से कम इज्जत तो बची रहेगी, आबरू तो बचा रहेगा। गीले कपड़े पहनोगे, ठंडी लग जाए, बुखार आ जाए, उससे तो बचे रहोगे। तो बड़े काम की चीज़ है।
देखो प्रेम, मोटर खराब हो गया, टैंकर खराब हो गया, भीड़ में टैंकर फंस गया, पानी की कमी हो गई, आपके कैंप तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन पानी भरे रखे रहोगे तो कम से कम पी तो लोगे। अरे पी तो लोगे, प्यास तो बुझ जाएगी, क्योंकि पानी भी शरीर के लिए ज़रूरी रहता है। और खाली पेट भी रहना ज़रूरी नहीं, खाली पेट में भी तकलीफ़ होती है, मर्ज बढ़ता है, कमजोरी आती है, तो कुछ पड़ा रहना चाहिए पेट में। तो ये व्यवस्था जब अपनी रहेगी, अपना कुछ हल्का फुल्का, ठंडी तो वहाँ होती नहीं है, गर्मी रहेगी, हल्का फुल्का कुछ बिछाने ओढ़ने का, पहनने का कपड़ा ये तो अपना रखना ही चाहिए। पहनने का कपड़ा तो आप रखते हो, लेकिन कुछ अपना इंतजाम होना चाहिए। कहाँ इतने आदमियों के लिए व्यवस्था हो पाएगी कि गद्दा होना चाहिए, ठंडी आ जाए रजाई होना चाहिए, बरसात आ जाए ओढ़ने का होना चाहिए, बचत के उपाय होनी चाहिए। संख्या जब बढ़ जाती है तो दिक्कत आती है। इन दिक्कतों से अगर सब लोग आप पहले से इंतजाम कर रखोगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, निश्चिंत रहोगे, भजन में भी मन लगेगा। गुरु महाराज के दया हुई, सत्संग हुआ तो सत्संग में भी मन लगा रहेगा। तो यह सब आप पहले से योजना बना लो। और जो लोग यूट्यूब पर सुनते हो, जो लोग जिम्मेदार हो, बताते हो लोगों को, तो आप लोगों को ये चाहिए कि जो लोग नहीं सुन पाते हैं, गांव में दूर दराज रहते हैं, वहाँ पर जो कमेटी बना दो, उन कमेटी वालों को बता दो, वो सबको बता देंगे, तो सब जान जाएंगे इस चीज़ को। क्योंकि अगर खबर नहीं पहुंच पाती है लोगों तक तो भी काम नहीं हो पाता है। तो वो बेचारे जो गांव के सीधे साधे लोग हैं, उनके समझ में जल्दी आ जाता है, वो जल्दी यानी समझो बात को पकड़ लेते हैं और अपना इंतज़ाम करके आते हैं। तो आप ये समझो कि वही लोग ज़्यादा भूखे रह जाते हैं कि जो अपनी व्यवस्था नहीं रखते हैं, वही प्यासे रह जाते हैं, उन्हीं को दिक्कत होती ओढ़ने बिछाने की, कि जो बड़ा आदमी बन करके चले आते हैं। और बाकी जो अपने आने सब इंतज़ाम करके आते हैं तो वो सुखी रहते हैं, वो सेवा भी कर लेते हैं और भजन में भी उनका मन लग जाता है, उनको दोनों लाभ मिल जाता है। लाने के लिए थोड़ा सा तो रहता है, सामान तो लाना रहता है, लेकिन आ जाता है। उसमें ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो मदद कर देते हैं। किसी के पास सामान ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो कम वाले मदद भी कर देते हैं, कर भी देना चाहिए। हम लोग भी मदद करते थे लोगों का, बिस्तर पहुंचा देते थे, टेंट तक टांगा से उतार करके वहाँ रख देते थे, लोगों के बस तक पहुँचा दे, सब करते थे सेवा तो गुरु महाराज के दया से हर तरह से मिली, हर तरह का अनुभव रहा है, गुरु महाराज ने कराया है। ज़मीनी स्तर की सेवा से लेकर के और मंच तक देखो उपदेश करने का भी दया गुरु महाराज ने दिया, सब बताया, सब सिखाया। तो सीखने की इच्छा जब रहती है, करने की जब इच्छा रहती है नौजवानों की, तब वो सब सीख जाते हैं। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है नौजवानों की, कि जो शुरू से ही आराम तलब हो जाते हैं, जो सेवादार हो जाते हैं, सेवा का भाव हो जाता है, छोटी बड़ी सेवा करने में कोई संकोच नहीं करते हैं, वही आगे तरक्की कर जाते हैं, उन्नति कर जाते हैं। और जो बड़े आदमी बनने का घमंड रखते हैं, ज़्यादा पढ़ लिख लेने का घमंड रखते हैं, अपने सुंदरता का, कपड़े लत्ते का घमंड रखते हैं, वो सब जगह पिछड़े ही लाइन में रहते हैं, तरक्की उतनी नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये बात सब समझने की ज़रूरत है। ये सब व्यवहारिक बातें बताना आज हमने आपको उचित समझा, इसलिए बता दिया। अब आप लोगों के पास थोड़ा समय बचा है,
जितने भी साधना शिविर लगाने वाले, साधना शिविर में बैठने वाले लोग हो, आपके पास कल के साधना के समय में थोड़ा ही समय, कुछ ही घंटों का बचा है। इसमें आप लोग तैयारी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लग जाए, नई नई जगहों पर लगवाने की कोशिश करो आप, और नई जगहों पर जब लग जाए और उम्मीद कम हो जाए आपको कि नहीं अब लग पाएगा, तो पुराने लोग जिनको अभ्यास हो गया है, जहाँ पर लगा था दोबारा लगवा दो, दोबारा लगवा दो। वहाँ भी नए लोग शरीक हो जाएंगे, जो नहीं शरीक हो पाए थे वो शामिल हो जाएंगे, उनको भी लाभ मिल जाएगा। तो खूब लगवा दो, जितना लगवा सको कल लगवा दो आप। इसके बाद में फिर आप समझो कि ये त्रयोदशी आएगी, अपना मासिक भंडारा उसमें लग जाएगा, एक और आगे लग जाएगा, फिर लगना होगा तो फिर वहाँ लगेगा। आप ये समझो ठिकरिया में जहाँ कार्यक्रम होगा जयपुर में, ठिकरिया आश्रम पर भी लग सकता है, तो वो तो देखा जाएगा। आखिरी समझो कि यह संकल्प की साधना रहेगी, छठवीं भी हो सकती है वहाँ, लेकिन 5 तो इसको पूरा ही पूरा करना है। तो कल यहाँ अपने आश्रम पर भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी। कल जो है जो 5 घंटे का साधना शिविर चलता है, सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, वो आधा घंटा देर से शुरू होगा, 4:30 से शुरू होगा। 4 बजे अभी बैठ जाते हैं अपने लोग, 4:30 बजे बैठेंगे और 6:30 तक लगभग ख़त्म कर देंगे 2 घंटे में। फिर 2-2.5 घंटे का आपको अपना दैनिक क्रिया करने का, यानी जो भी आप टट्टी मैदान, नहाना धोना, नाश्ता पानी जो करते हो वो कर लें। उसके बाद 9 बजे से लगभग 9 बजे से लगवा दिया जाए। 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले पहुंच जाना, आप लोग यहाँ बैठ जाना। और फिर उसके बाद में जैसे शुरू किया जाता है, यानी समझो प्रार्थना होगी और मतलब यह नामधुनी होगी। उसके बाद में फिर आप हम लोग की बैठ जाया जाएगा, सुमिरन किया जाएगा, फिर ध्यान भजन किया जाएगा। जब तक समय रहेगा, जब तक बैठ सकेंगे बैठेंगे, और नहीं तो उठ जाएंगे। कुछ लोग बराबर बैठे रहेंगे और फिर अपना बीच बीच में आते रहेंगे, जब जैसे मौका मिलता जाएगा आते रहेंगे, क्योंकि आश्रम की भी व्यवस्था देखनी है, भोजन है, भंडारा है, आप ये समझो कि और भी गौशाला है, ये सब बहुत भी काम है, सर सफाई है, पानी बिजली है, ये सब जो भी है उसमें काम सेवा करते हैं तो उसमें सेवा करेंगे, फिर अपना समय निकाल कर चले आएंगे। जो रूटीन पीछे बनी थी उसी हिसाब से आप लोग बना लो। कोई अब बनवावे चाहे न बनवावे, लेकिन जैसा पीछे अभी किया गया है 24 घंटे के साधना शिविर में, वही कमेटी और वही निगरानी करने वाले और वही लोग, आप अपनी व्यवस्था सब बना लो और अपनी ड्यूटी उसी हिसाब से लगा लो, और कल जो है समय से शुरू कर दिया जाएगा। गुरु महाराज की दया होगी तो बोलो जय गुरुदेव।